बहिष्कार आप किस तरह से देख रहे हैं? ये कुछ एंकर्स का बहिष्कार करना, पत्रकारों को आईना दिखाया जा रहा है, या दरअसल ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कहीं ना कहीं कुठाराघात तो है? फिर तो हर कोई कहेगा मेरे हिसाब से सवाल पूछ लो, मेरे हिसाब से मुद्दा तय करो, तभी मैं आऊंगा। पत्रकारिता में और जहर फैलाने में फर्क होना चाहिए। दूसरा, अच्छी पत्रकारिता और घटिया पत्रकारिता दो अलग चीजें हैं। जो हेट मॉन्गर्स है, अगर उनको भी हम पत्रकार कहेंगे तो फिर हम सब लोगों को पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। 14 पत्रकारों का बहिष्कार क्या किया इंडिया अलायंस ने, हर तरफ इन्हीं की चर्चा हो रही है और हर कोई अपना अपना सुझाव दे रहा है। और जिस तरह से लगातार मीडिया का स्तर गिरता जा रहा है, खासकर भारत में, तो वह आप समझ ही सकते हैं। जिस तरह से लगातार मीडिया नफरत फैला रहा है, शायद इसको लेकर ही इंडिया अलायंस ने यह बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि देश में पहली बार यह हुआ है कि विपक्ष द्वारा इतने बड़े स्तर पर, इतने बड़े बड़े टीवी चैनलों के, इतने बड़े बड़े पत्रकारों का इतने बड़े स्तर पर बहिष्कार किया गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी यह पत्रकार है कि मानते ही नहीं। दोस्तों, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि यह इमरजेंसी आ गई एक बार फिर से, और आपको बता दें कि जहां दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में जो दल शामिल है वो कह रहे हैं कि हमने केवल उन पत्रकारों का बहिष्कार किया है जो देश में नफरत फैलाते हैं, जो भाजपा और आरएसएस का एजेंडा चलाते हैं, और उनका बहिष्कार करना बहुत जरूरी था। हम अपने किसी भी प्रवक्ता को उनकी डिबेट में नहीं भेजेंगे, उनके शो में नहीं भेजेंगे। इनमें बड़े बड़े नाम शामिल है, सुधीर चौधरी है, अर्णब गोस्वामी है, चित्रा त्रिपाठी है, अमीश देवगन है, अमन चोपड़ा है। ऐसे ऐसे पत्रकार शामिल है जो कि मीडिया में एक बड़ा नाम रखते हैं और एक बड़ा चेहरा है, लेकिन उसके बावजूद भी इन सब पत्रकारों का बहिष्कार कर दिया गया और इन पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया है इंडिया अलायंस ने। दोस्तों, इसी को लेकर न्यूज 24 के दमदार पत्रकार रहे संदीप चौधरी, जो कि अब एबीपी न्यूज में सीधा सवाल प्रोग्राम करते हैं, उनके शो में आशुतोष, वरिष्ठ पत्रकार और जो पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता भी रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। आशुतोष, पर ये बहिष्कार आप किस तरह से देख रहे हैं? ये कुछ एंकर्स का बहिष्कार करना, पत्रकारों को आईना दिखाया जा रहा है, या दरअसल ये अभिव्यक्ति की आजादी पर कहीं ना कहीं कुठाराघात तो है? फिर तो हर कोई कहेगा मेरे हिसाब से सवाल पूछ लो, मेरे हिसाब से मुद्दा तय करो, तभी मैं आऊंगा। संदीप, बातचीत शुरू करने के पहले मैं एक बात कह दूं कि इनमें से एक दो ऐसे पत्रकार हैं जिनके बारे में मेरा मानना है कि उनका नाम इस लिस्ट में नहीं होना चाहिए, और कुछ बहुत सारे नाम छूट गए जिनका नाम इस लिस्ट में होना चाहिए। दो चीजें हैं, मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूं। पहली बात तो यह है कि पत्रकारिता में और जहर फैलाने में फर्क होना चाहिए। दूसरा, अच्छी पत्रकारिता और घटिया पत्रकारिता दो अलग चीजें हैं। जो हेट मॉन्गर्स है, अगर उनको भी हम पत्रकार कहेंगे तो फिर हम सब लोगों को पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए। मैं हमेशा से मानता रहा कि पत्रकारिता कभी भी बाई पार्टीजान नहीं होती। मेरे अपने विचार है, मेरी अपनी विचारधारा है, मैं अपनी विचारधारा के हिसाब से चीजों को करने की कोशिश करता हूं। आज के और हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर ऐसे अखबार हैं जिनके बारे में साफ कहा जाता है कि ये लेफ्ट लीनिंग न्यूज़पेपर्स हैं, दूसरे अखबार जिनके बारे में कहा जाता है राइट लीनिंग न्यूज़पेपर्स हैं। लेकिन क्या वो अखबार या वो टीवी चैनल्स, क्या वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके गलत सही चीजें करते हैं? क्या वो नफरत फैलाते हैं? क्या? तो सबसे पहले तो हमें यह फर्क करना चाहिए कि नफरत फैलाने वाले लोगों को पत्रकार अगर हम मानेंगे तो संदीप जी, आप खुद अपने साथ अन्याय करेंगे, अपने चैनल के साथ अन्याय करेंगे और पत्रकारिता के साथ अन्याय करेंगे। अब बहस इस पर हो सकती है कि ये लिस्ट बननी चाहिए या लिस्ट नहीं बननी चाहिए। मेरा साफ तौर पर मानना है कि जो लोग नफरत फैलाते हैं उनकी लिस्ट सबके सामने होनी चाहिए। जनता को पता होना चाहिए कि कौन लोग समाज को नफरत फैला रहे हैं, कौन लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं,
किनकी वजह से समाज के अंदर वैमनस्य फैल रहा तो है, ये दंगे भड़क एक रहे मिनट हैं, आशु, और क्या क्या हो रहा है। आशु, क्या ये राजनीतिक दल तय करेंगे? ये तो जनता जनार्दन तय कर सकती है। आम दर्शकों को नहीं समझ में आता क्या कि जहर फैलाया जा रहा है या नहीं फैलाया जा रहा है? दे कैन किल यू, फिगरेटिवली स्पीकिंग। चैनल आपने बदल दिया और आप खत्म। ये जनता क्यों ना तय कर ले? ये सब कहने में बहुत अच्छी बातें लगती, संदीप, ये सब कहने में बहुत अच्छी बातें लगती है, बहुत खूबसूरत फ्रेज में आप बात करना चाहते हैं। हकीकत क्या है? हकीकत बहुत कड़वी है। हकीकत यह है कि आज की तारीख में जहर फैलाने वाले एंकर, जहर फैलाने वाले चैनल्स हैं, और आधे उससे ज्यादा इसमें डर की वजह से, खौफ की वजह से, और आधे वो हैं जो अपना खाली बैंक बैलेंस देखते हैं। इनका पत्रकारिता से क्या लेना देना? हम जब पत्रकार बन रहे थे, पत्रकार बनना शुरू कर रहे थे, तो ऐसे इन्हीं चैनलों के मालिकों को देखकर लगता था कि काश मैं इन जैसा पत्रकार होता। आज उन सबों को देखकर मुझे शर्म आती है कि हमने इन लोगों के साथ कभी काम किया। यह स्थिति पैदा हो गई है। दिखाई नहीं पड़ता इन लोगों को क्या कि भाई आप हमें सिखाया गया था दंगे हो जाएंगे तो हिंदू और मुसलमान का नाम नहीं लेंगे। हमें यही तो सिखाया गया था ना। आज मुख्यमंत्री, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बाकायदा नाम लिख के आइडेंटिफाई करता है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, और पत्रकार उसमें गर्व महसूस करते हैं। मेरा तो साफ तौर पे मानना है कि लिस्ट तो उसके लिए एडिटर्स गिल्ड है, जिसके आप एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, एनबीडीए है, ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन है। ये क्या कर रहे हैं? सब मुंह गांधी जी के 3 बंदर बने हुए हैं क्या कि राजनीतिक दल अब तय करने लगेंगे, वो ठप्पा लगाएंगे कि ये निष्पक्ष है, हमारी निगाह में या निष्पक्ष नहीं है? हम बड़ी डेंजरस टेरिटरी में जा रहे हैं क्या? मैं फिर कह रहा हूं संदीप, बिल्कुल डेंजरस टेरिटरी में नहीं जा रहे हैं। निष्पक्षता की बात मैं कर ही नहीं रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि नफरत फैलाने वाले लोग पत्रकार कैसे हो सकते। सीधा, प्लेन सिंपल। आप तय करिए कि आप निष्पक्ष नहीं, ये आपका बिना लार लपेट आपने बिल्कुल इसको अंडरलाइन कर दिया। नफरत फैलाने वाला पत्रकार नहीं हो सकता। देखा दोस्तों आपने, ये थे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष और उनके साथ थे एबीपी न्यूज पर संदीप चौधरी, तो जिन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो नफरत फैलाते हैं वह पत्रकार नहीं हो सकते, और जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं पत्रकारों की, आखिरकार वो क्यों चुप है और वो क्यों नहीं बोलती है। आपको याद होगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार कहा था कि जो ऐसे पत्रकार है या जो टीवी चैनल्स पर ऐसे नफरत फैलाते हैं वो बंद करे, और आखिरकार सरकार उस पर चुप क्यों है, कोई एक्शन क्यों नहीं लेती। दोस्तों आशुतोष ने भी साफ साफ कहा कि इन पत्रकारों की लिस्ट बननी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी नजर में 1-2 पत्रकार ऐसे हैं जो शायद इस लिस्ट में नहीं होने चाहिए थे, और कुछ पत्रकार ऐसे रह गए हैं जो इस लिस्ट में होने चाहिए थे। तो सब अपना अपना विचार रख रहे हैं कि किसने सही किया और किसने गलत कहा, लेकिन संदीप चौधरी साफ साफ कह रहे हैं कि यह स्वतंत्रता नहीं है, प्रेस की स्वतंत्रता छीनी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा कि जो पत्रकार है वो किस तरह से जहर फैला रहे हैं हमारे समाज में, हमारे देश में। संदीप चौधरी का मानना है कि आप जनता पर क्यों नहीं छोड़ देते कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन नफरत फैला रहा है और कौन आपको आईना दिखा रहा है। यह जनता खुद तय कर लेगी। एक रिमोट का बटन ही तो दबाना है, चैनल चेंज हो जाता है। लेकिन यह राजनीतिक पार्टियां क्यों तय कर रही है कि कौन नफरत फैला रहा है, कौन सही है, कौन गलत है। दोस्तों इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या इंडिया ने 14 पत्रकारों का बहिष्कार करके सही किया है या फिर गलत किया है? धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।